नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें पृथ्वी के आगोश से सूर्य की प्रचंड ऊर्जा तक ले जाएगी। ये यात्रा न केवल दूरी और समय की विशालता को उजागर करेगी, बल्कि उन अविश्वसनीय चुनौतियों को भी सामने लाएगी जो इस खगोलीय अभियान में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। पृथ्वी से सूर्य तक का सफर मानवता के लिए हमेशा से ही एक अबूझ पहेली रहा है। सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इस अग्निपिंड की प्रकृति और हमसे इसकी दूरी पर विचार किया है। आज विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इस रहस्यमय यात्रा को और गहराई से समझने के करीब हैं। इस वीडियो में हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी, प्रकाश की गति से इस दूरी को तय करने में लगने वाले समय और उन अकल्पनीय बाधाओं का पता लगाएंगे जो मानव को इस यात्रा को पूरा करने से रोकती है। तो आइए इस असाधारण ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। एक अकल्पनीय दूरी जिसे हम खगोलीय इकाई या AU कहते हैं। यह दूरी इतनी विशाल है कि यदि हम अपनी पृथ्वी को एक सरसों के दाने के आकार का मान लें, तो सूर्य एक विशाल तरबूज के आकार का होगा, जो लगभग 58 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। इस दूरी की विशालता को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की ओर गाड़ी चला रहे हैं। इस गति से आपको सूर्य तक पहुंचने में लगभग 171 साल लगेंगे। ये तो बस एक सरल गणना है। वास्तविकता में यह यात्रा और भी कठिन होगी, क्योंकि अंतरिक्ष एक खाली जगह नहीं है। यह धूल, गैस और विकिरण से भरा है, जो किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। जैसे जैसे हम सूर्य के करीब पहुंचेंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल हमारे अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींचेगा, जिससे गति को नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाएगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा वर्तमान तकनीक की सीमाओं से परे है। लेकिन निराश न हो, मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना असीम है। जैसे जैसे हम अपनी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने के करीब पहुंचेंगे। प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस अविश्वसनीय गति से भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये सोचने में अजीब लगता है कि हम जो सूर्य का प्रकाश इस समय देख रहे हैं, वह वास्तव में 8 मिनट पहले सूर्य से निकला था। यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, तो भी हमें सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट से अधिक का समय लगेगा। यह समय की सापेक्षता का एक अद्भुत उदाहरण है, एक ऐसी अवधारणा जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले की गति के सापेक्ष हैं। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होने लगता है। यदि हम वास्तव में प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, तो समय हमारे लिए पूरी तरह से रुक जाएगा। हालांकि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें प्रकाश की गति से या उसके करीब भी यात्रा करने की अनुमति दे सके। हमने पहले ही चर्चा की है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेकिन आइए कुछ और तेज गति से यात्रा करने की कल्पना करते हैं, जैसे कि एक आधुनिक अंतरिक्ष यान की गति लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति से हमें सूर्य तक पहुंचने में लगभग 150 दिन लगेंगे। हालांकि यह समय पिछले उदाहरण की तुलना में बहुत कम लगता है, लेकिन यह अभी भी एक लंबी अवधि है, खासकर जब हम अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े खतरों और चुनौतियों पर विचार करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन जैसी बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उन्हें अंतरिक्ष के विकिरण, शून्य गुरुत्वाकर्षण और मानसिक तनाव जैसे खतरों से भी सुरक्षित रहना होगा। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सूर्य की यात्रा के लिए हमें असाधारण तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी। चैप्टर 4। सूर्य एक विशाल जलता हुआ गैस का गोला है, जिसके केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य की सतह अपेक्षाकृत ठंडी होती है, लेकिन फिर भी इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यह किसी भी झात धातु को पिघला सकता है, यहाँ तक कि भाप भी बना सकता है। इसलिए
लीजिए, सूर्य के करीब पहुंचने के लिए हमें ऐसे अंतरिक्ष यान बनाने की आवश्यकता होगी जो इस अत्यधिक गर्मी का सामना कर सके। वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गर्मी को सहन कर सके। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो सूर्य की गर्मी को हटा सकें या सोख सकें, ताकि हमारे अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैज्ञानिक लगातार नई चीजों और तकनीकों पर शोध कर रहे हैं जो हमें सूर्य के प्रचंड ताप का सामना करने में मदद कर सकें। चैप्टर 5, मानव निर्मित खोजकर्ता। सूर्य के रहस्यों को उजागर करना। हालांकि मनुष्य अभी तक सूर्य तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हमने कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं जो सूर्य के बारे में कीमती जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें से एक मिशन है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। यह मिशन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सौर हवा और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाओं का अध्ययन करेगा। पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के इतने करीब भेजा गया है जितना पहले कभी कोई मानव निर्मित वस्तु नहीं भेजी गई है। यह सूर्य की सतह से लगभग 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करेगा, जो सूर्य के व्यास का लगभग 10 गुना है। इतने नजदीक से पार्कर सोलर प्रोब हमें सूर्य के बारे में अनोखी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे हमें अपने तारे और उसके व्यवहार को अच्छी तरह समझने में मदद मिलेगी। चैप्टर 6, एक काल्पनिक यात्रा। क्या होगा अगर हम सूर्य तक पहुंच सकें? कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा तरीका होता जो हमें सूर्य तक सुरक्षित ले जा सके, तो क्या होगा? यह एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। हम सूर्य की सतह पर उठती हुई विशाल ज्वालाओं और सौर लपटों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। हम सूर्य के धब्बों, जो सूर्य की सतह पर ठंडे और गहरे क्षेत्र हैं, का अध्ययन कर पाएंगे। हम सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और अधिक जान पाएंगे, जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हालांकि यह अभी भी एक सपना ही है। सूर्य तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो आज मौजूद नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि भविष्य क्या लेकर आएगा? हो सकता है कि एक दिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सूर्य की यात्रा करने में सक्षम हों और उसके सभी रहस्यों को उजागर कर सकें। चैप्टर 7, एक निरंतर यात्रा। सूर्य की ओर अग्रसर सूर्य तक की यात्रा वर्तमान में मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम अपनी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम सूर्य के करीब पहुंचने के नए और अनोखे तरीके खोज लेंगे। शायद एक दिन हम ऐसे अंतरिक्ष यान बना पाएंगे जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें, या शायद हम ऐसे तरीके खोज लेंगे जो हमें अंतरिक्ष में दूर तक यात्रा करने के लिए नए रास्ते प्रदान करें। तब तक हम सूर्य का अध्ययन पृथ्वी से ही करते रहेंगे, अपने शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष यान के माध्यम से उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि सूर्य न केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र है, बल्कि यह हमारे जीवन का स्रोत भी है। इसलिए सूर्य को समझना न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय है, बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। औतरो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी से सूर्य तक की असाधारण यात्रा। हमने दूरी की विशालता, समय की सापेक्षता और उन चुनौतियों का सामना किया जो इस यात्रा को इतना कठिन बनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना के बारे में जाना, जो हमें हमेशा अज्ञात की ओर अग्रसर करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सीखा।